Welcome to the EVS class, students. In the previous class, you have read about what is skeletal system, what is bones, what is teeth, about the skull, the spine, and the rib cage. So I hope those all informations were clear to you. Now I'm moving ahead towards the limbs. Okay, I already told you about the limbs, which is of two kinds, forelimbs and hindlimbs. Fine. Now let us see what is written in your book. The human body has two pair of limbs, the forelimbs and the hindlimbs. The forelimbs represent arms, the hindlimbs represent legs. ओके तो जो आपके हाथ और पैर हैं ये दो तरीके के लिम्स हैं. Forelimbs is equal to arms, hindlimbs is equal to legs. The forelimb is divided into three parts. Upper arm has one bone called humerus. Forearm has two bones called radius and ulna. Hand and wrist have 27 bones. This is very important you to understand this fact and to learn this. आपका जो हाथ का एरिया, अपना हाथ स्ट्रेच करिए, तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड अपर आर्म, जो पहली हड्डी है आपकी, राइट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस. ओके, एंड देन the two bones radio and ulna, radius and ulna, and the phalanges जो आपके हाथ है और कलाई है वहाँ पे टोटल 27 bones होती हैं. So this is very important you to remember this fact. The hind limbs are also divided into three parts. Upper half of leg, thigh has bone called femur. So this bone, this long bone is called femur. Then lower part of leg has two bones called tibia and fibula. एंड देन फीट एंड एंकल हैव 26 बोन्स. तो आपके हाथ और पैर की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई. जो सबसे बड़ी बोन है वो ह्यूमरस हाथों की, देन रेडियस एंड उल्ना, एंड देन 27 बोन्स. और पैरों में लॉन्ग बोन जो है फीमर, उसके बाद दो बोन्स है टिबिया एंड फिब्यूला, एंड देन 26 बोन्स. फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. द स्मॉलेस्ट बोन इज स्टिपल्स लोकेटेड इन द मिडिल ईयर. It is not staples, it is stapes. So correct the word stapes, S-T-A-P-I-E-S. Okay, it's not staples. तो जो शरीर की हमारे सबसे बड़ी हड्डी है दैट इज कॉल्ड फीमर, और जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज. फाइन, करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों इसमें. नाउ लेट्स सी अबाउट द जॉइंट्स. आपको पता है हर जगह पे हमारी हड्डियाँ जोड़ हैं, जुड़ी हुई हैं. ये बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ आपको दिख रही हैं ये आपस में सब जॉइंट्स के माध्यम से जुड़ी हुई हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर जॉइंट्स. द बोन्स आर हार्ड नॉट फ्लेक्सिबल, स्टिल दे हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स इन आवर स्केलेटन. अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइंट टुगेदर. तो जॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक साथ जुड़ी होती हैं. जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट, फोल्ड, टर्न एंड सो ऑन. The bones are held together at the joints by strong tissues called ligaments. Joints की मदद से ही हम अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स. तो ये सारी जो हड्डियाँ हैं एक साथ जॉइंट्स से थ्रू लिगामेंट्स जुड़ती हैं. ठीक है, लिगामेंट्स भी आपके सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं जो जॉइंट्स को और बोन्स को आपस में जोड़ते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स. फाइन. So now the first one, immovable joint. An immovable joint is a place where two bones are joined together where little or no movement occurs. Immovable जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, immovable यानी जो मूव ना कर सके, movable जो मूव कर सके. Immovable joint ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ी हों बट उनमें बहुत थोड़ा या तो बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल ना हो. ओके, इनका क्या काम होता है? इनका काम है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट डेलिकेट पार्ट्स इनसाइड इट. उनका काम है उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना. एग्जाम्पल आपके क्या है? स्कल, टीथ एंड पेल्विस. स्कल आपका सर का एरिया, टीथ आपके दांत, पेल्विस आपका हिप पोर्शन, जो आपका हिप का एरिया है दैट इज कॉल्ड पेल्विस. मूवेबल जॉइंट्स देखिए. अ मूवेबल जॉइंट्स इज अ प्लेस वेयर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ बोन्स. मूवेबल जॉइंट्स ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे हड्डियों का मूवमेंट पॉसिबल है. इस फंक्शन इज टू ब्रिंग मोबिलिटी एंड मूवमेंट. इसका बेसिकली क्या काम है? ताकि बोन्स में मोबिलिटी यानी गतिशीलता और
गति आए। इट इज़ फाउंड इन आर्म्स, लेग्स, हिप्स एंड शोल्डर्स। ये कहाँ पाया जाता है? आपके आर्म्स में, लेग्स में, हिप्स में एंड शोल्डर्स में। These are of 4 types: hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint। तो जो मूवेबल जॉइंट है इसके 4 प्रकार हैं: हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, सो लेट्स सी ये डिफरेंट ये सारे मूवेबल जॉइंट्स है। पहले तो ये क्लियर रखिए, इमूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट 2 तरीके के जॉइंट है। मूवेबल जॉइंट में 4 प्रकार हैं: हिंज, बॉल एंड सॉकेट, पाइवट एंड ग्लाइडिंग। हिंज जॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। द एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपको ये अलाउ करता है कि जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे आपकी एल्बोज हैं, सिर्फ आगे की तरफ मुड़ती है, पीछे नहीं जा सकती। नीज आपकी पीछे की तरफ मुड़ती है, आगे नहीं जा सकती। फिंगर्स आगे मुड़ती हैं, टोस भी पीछे की तरफ जाते हैं, राइट? तो वन साइड मूवमेंट है इनमें, इसलिए इट्स कॉल्ड हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, this type of joint allows movement in all direction and is found in the hip and shoulders. Here one bone is like a ball and fits into the hollow socket of the other bone. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है? ये आपको चारों तरफ मूवमेंट अलाउ करता है। कहाँ पे पाया जाता है? आपके हिप पोर्शन में और आपके शोल्डर पोर्शन पे। अगर आपने डॉल देखी है बच्चों, डॉल को बचपन में हम लोग क्या करते थे? तोड़ते थे अलग अलग हिस्से से, राइट? तो जहाँ पे उसके लेग्स हम जोड़ते थे वो एरिया हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, ठीक है? वहाँ से सारी चीज़ें आपकी घूम सकती थी। पाइवट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन आवर हेड एंड नेक एंड अलाउ साइड टू साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। द जॉइंट्स बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टिब्री एंड द स्कल इज कॉल्ड एटलस। पाइवट जॉइंट में क्या है? ये पाया जाता है बेसिकली आपके हेड में और नेक में। ये सिर्फ साइड टू साइड आपको, यानी अपने साइड में या ऊपर नीचे की तरफ ही मूवमेंट अलाउ करता है पाइवट जॉइंट। ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टिब्री एंड द स्कल, इसको कहते हैं एटलस। ओके, gliding joints allow the bones to slide on each other, glide past one another in a direction along the plane of the joint, up and down, left and right and diagonally. This type of joint is found in the wrist and ankle. Gliding joint क्या है कि एक हड्डी के ऊपर से दूसरी चीज़ सरक के आगे जा सकती है। जैसे आपके कलाई है और आपका एंकल है, वो मूव कर सकता है, ठीक है? ग्लाइड कर सकता है बेसिकली। So that is called your gliding joint. Study of bones is called osteology. Osteo means bones. This is very important कि जब हम हड्डियों के बारे में स्पेशलाइजेशन करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का क्या मतलब होता है? बोन्स, और ऑलॉजी मतलब होती है स्टडी। तो स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। नाउ moving towards the muscular system. The human body has more than 600 muscles. They do everything from pumping blood to moving our body. Every movement need muscles. Muscles can only pull a bone and not to push it. To move bones in one direction, 2 muscles are required. When a muscle contracts, it pulls bones closer. Okay, तो मस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करते हैं। हमारे हर मूवमेंट के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। एक मसल्स ही है जो पूरी बोन को हिला सकती है, ओके, पुल कर सकती है, खींच सकती है। अगर किसी हड्डी को एक डायरेक्शन में उठाना है तो मिनिमम 2 मसल्स रिक्वायर्ड होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये हड्डियों को आपस में खींचती है। तो जैसे आपने स्केलेटल सिस्टम देखा था, वैसे ही मस्कुलर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी में जितने मूवमेंट्स हैं ये मसल्स की मदद से ही होता है। इसके आगे का जो कंटेंट है वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. सो काइंडली क्लियर ऑल द स्केलेटल सिस्टम and then we'll be clearing it the muscular system.